हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस टॉपिक को करने से पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिए। बिना उसके ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने लास्ट वीडियो में करा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या करते थे, हम दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते थे। सिर्फ वहाँ पे कितने चार्जेस होते थे? ओनली 2 चार्जेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्जेस पे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फोर्स निकलेगी हम यहाँ पे उसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? इसलिए आपको पहले कूलम्ब्स लॉ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप कूलम्ब्स लॉ करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन, ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, 11th में भी कई बार सुना है, वेव्स के टर्म्स में भी सुना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म्स में। तो सुपरपोजिशन, जनरली सुपरपोजिशन जब भी माइंड में आता है तो इतना याद रखो कि नेट इफेक्ट, किसी भी चीज़ का जो नेट इफेक्ट है, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी टॉपिक में पढ़ते हैं, नेट इफेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल्स इफेक्ट। क्लियर? तो सेम यहाँ पे है। तो पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं क्या बताता है ये कि स्टेट्स दैट when number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। क्या कह रहा है, जब नंबर ऑफ चार्जेस आपके इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारे चार्जेस हैं आपके पास, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स निकलेगी उन चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर, वो क्या होगी, उन सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगी। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द इंडिविजुअल चार्जेस। और एक बात आपको याद रखनी इसमें, द फोर्स बिटवीन two charges is not affected by the presence of other charges। जब भी हम यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे तो उनके फोर्स पे किसी तीसरे चार्ज की वजह से कोई भी चेंजेस या इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, इसका ड्राइव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये हो गया क्लियर। तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है।
एक हमारा एक्स एक्सिस हो गया और एक हमारा वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ चार्जेस ले रहा हूँ। सपोज़ मेरे पास ये एक चार्ज है यहाँ Q1, दूसरा चार्ज ले लिया मैंने यहाँ Q2 और एक चार्ज यहाँ ले लिया मैंने Q0। ठीक है। तो अब Q1 का ओरिजिन से, ये हमारे पास ओरिजिन है, Q1 का हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ओरिजिन से। पहले इनको इंटरेक्ट करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ये, और एक हो गया हमारा ये। अब Q1 का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं, ये ओरिजिन से जा रहा है तो R1। ऐसे सिमिलरली इसका कर लेते हैं हम R2 और इसका ले लेते हैं हम R0। ठीक है। हम Q0 चार्ज पे निकालेंगे यहाँ पे Q1 Q2, फिर देन हम एन टर्म्स के लिए भी यही कर लेंगे, एन चार्जेस के लिए। अब सपोज़ Q1 और Q0 में फोर्स लग रही है, तो फोर्स कैसे लगेगी, ये सारे अगर अभी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, ये ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है तो इसके बीच का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया 0 1 R01 और फोर्स चलेगी इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स। इसको रिपेल कर रहा है, सारे ही पॉजिटिव हैं तो इस पर हमने 0 पे फोर्स लग रही है 1 की वजह से, तो F01। सिमिलरली अब Q2 हमारा Q0 पे चार्ज लगाएगा तो कैसे लगाएगा, ये ऐसे, ये हो गया। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम, जो ये डिस्टेंस आ रहा है इसको ले लेते हैं हम R02, इस डिस्टेंस को। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया था R01। अब ये फोर्स 2 पे लग रही ओ पे यानी Q0 पे लग रही है Q2 की वजह से, तो इसको हम ले लेते हैं F02। ठीक है। अब इसकी नेट फोर्स कहाँ निकलेगी, रिजल्टेंट वेक्टर हमने पढ़ा हुआ था, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो हम इसको मान लेते हैं नेट फोर्स जो है ये है F0। क्लियर हो गया। इससे हम पैरेललोग्राम लॉ भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें मेन काम है हमारा F0 निकालना। तो F0 ये पूरा अरेंजमेंट हम रखेंगे, ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये होना चाहिए हमारा वैक्यूम में, ये आपको याद रखना वैक्यूम में। क्लियर। ठीक है, हम पहले वैक्यूम के लिए पढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है। क्या कहता है कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0 इज इक्वल्स टू द F01 F02 और सम कर देंगे हम, तो वही हम करते हैं, द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज गिवन बाय नेट फोर्स है F0 इक्वल्स टू होगा ये F01 F02 और कब तक चलेगा ये, जब तक कि हमारा F0 n नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन इसको हम फॉर्मूला, ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम फोर्स निकालेंगे किस किस में, Q0 पे निकालेंगे Q1 की वजह से, जो कि हमारी यही है F01। फिर सेम निकालेंगे Q0 पे Q2 की वजह से F02, और ऐसे ही हम बाकी चार्जेस के लिए एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ लगा रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें फोर्स कितनी निकालनी है, एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। तो Q0 ड्यू टू Q1, तो F01 फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है हमारा इस पर Q0, एक है Q1। डिस्टेंस हमने कितना लिया था R01,
तो डिस्टेंस हो गया r01 का स्क्वायर और यहाँ पे r01 यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में डाल दें। सिमिलरली हम निकाल देते हैं f02 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन में r02 का स्क्वायर और r02 डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ऐसे ही हमारा f0n बन जाएगा 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन में Q0n का स्क्वायर और Q0n यूनिट वेक्टर। इस सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम कर देते हैं पुट फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास कि जो हमारा नेट फोर्स था F0 वो इन सब के सम के बराबर था, तो वैल्यू पुट करते हैं 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में r01 का स्क्वायर और r01 यूनिट वेक्टर। ठीक है, देन प्लस 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन में r02 का स्क्वायर और r02 यूनिट वेक्टर। प्लस कर देंगे हम 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में r0n का स्क्वायर और r0n यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है पहले ये देखते हैं। एक तो हमारे पास 1/4πε0 और दूसरा कॉमन आ रहा है Q0। तो कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे F0 इक्वल्स टू Q0 कॉमन आ रहा है और एक 1/4πε0। तो अंदर बच गया हमारे पास बच गया Q1 r01 यूनिट वेक्टर अपॉन में r01 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन में r02 का स्क्वायर और r02 यूनिट वेक्टर प्लस सेम Qn अपॉन में r0n का स्क्वायर और r0n यूनिट वेक्टर। क्लियर। ये हमारे पास बच गया। अब क्या करते हैं हम इसको, अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं समेशन की टर्म में। ठीक है, तो समेशन की टर्म में कैसे लिखेंगे, Q0 अपॉन में 4πε0 समेशन। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 चल रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ QI। ऐसे ही मेरा अपॉन में जो डिस्टेंस चल रहा है वो चल रहा है Q01 Q02, तो इसको लिख सकते हैं Q0I का स्क्वायर और सेम इधर लिख सकता हूँ Q0I का यूनिट वेक्टर। अब I की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम, कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी 1 से और कब तक जा रही है n तक। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन जाएगा। क्लियर। अब इसको हम कर देते हैं, यूनिट वेक्टर को सॉल्व कर देते हैं। हमें पता है यूनिट वेक्टर, अगर मैं r0I लिखता हूँ जनरली यूनिट वेक्टर क्या होगा, r0I गिवन वेक्टर अपॉन में और r0I इसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। तो F0 इक्वल्स टू Q अपॉन में 4πε0 क्या था समेशन I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू n तक QI। यहाँ हो जाएगा मेरा r0I वेक्टर, नीचे स्क्वायर था और स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ये क्यूब। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, अब इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में कर देते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा F0 इक्वल्स टू Q0 अपॉन में 4πε0 समेशन I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू n QI अपॉन में R0 माइनस RI लिख सकता हूँ मैं इसको, इसका क्या क्यूब, और इससे लिख सकता हूँ R0 वेक्टर माइनस R वेक्टर। यहाँ मैंने इसलिए मॉडुलस लगा दिया मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो इसका हो जाएगा क्यूब। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स मैंने वीडियोस में डाल दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए उस टॉपिक का हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा
4 equal point charges each 16 mu coulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charges. क्या कह रहा है, हमारे पास दे रखा है एक स्क्वायर, ये हो गया एक स्क्वायर, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। इसके चारों कॉर्नर पर एक एक चार्ज रखा हुआ है, Q1, Q2, Q3 और Q4। इसकी साइड जो है वो है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो किसी भी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से हमें फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 की वजह से, फोर्थ हम निकाल रहे हैं इस फोर्थ चार्ज पर, Q4 पे Q1 फोर्स लगाएगा, वो जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इस डायरेक्शन यानी रिपल्सिव फोर्स, और Q3 लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो नेमिंग कर देते हैं इसको, ये हो गई फोर्स F1, ये हो गई फोर्स F3। अब आता है Q2। तो Q2 कैसे नहीं लगाएगा, Q2 लगाएगा हमारा डायगनली, तो Q2 लगाएगा डायगनली, ये हो गया F2। ठीक है, बट साथ साथ F1 और F2 जो है ये हमारा पैरेललोग्राम भी बना रहे हैं, तो यहाँ पैरेललोग्राम लो भी लगेगा, तो इनकी वजह से जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी, हम मान लेते हैं इसको F डैश। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें निकालनी है, पहले तो F1 निकालना है, F3 निकालना है, F2 निकालना है, F डैश निकालना है, देन टोटल फोर्स निकालनी है हमें। और एक काम और रह गया, हमें यहाँ पे डायगनल निकालना है, क्योंकि बाकी सबका डिस्टेंस दे रखा लेकिन BD नहीं दे रखा। तो BD की निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस। ठीक है, स्क्वायर हटा देता क्योंकि मुझे वहाँ पे स्क्वायर तो लगाना ही है। तो BD की स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इट मीन 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ गया मेरे पास 4/100, 4/100, ये आ गया 8/100, या इसको लिख सकते हैं 0.08 मीटर। तो BD स्क्वायर आ गया 0.08 मीटर। अब निकालते हैं हम एक एक करके सब पे फोर्सेस। अब सबसे पहले हमें साइड्स हमें गिवन है कि AB, BC, CD और AD हमें है 0.2 मीटर। चार्जेस भी सारे इक्वल दे रखे हैं हमें, वो दे रखा हमें 16 म्यू कूलम। इसको सॉल्व कर देते हैं, म्यू की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर, अब मैं निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स, निकाल रहे हैं किस पे, चार्ज Q4 पे Q1 की वजह से। तो वो क्या होगी, F1 कूलम चलो लगा देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन में AD का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग AD। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, 9 × 10⁻9 Q1 है, 16 × 10⁻⁻6, इसकी वैल्यू भी 16 × 10⁻⁻6, और AD है हमारे पास 0.2 का स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व कर देते हैं चलिए। तो 9 × 10 की पावर को सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा -12, -6 -6 -12, और -12 में +9 करेंगे तो -3 × 16 16, 0.2 का स्क्वायर 4, और ये जाएगा 10 की पावर -2। क्लियर, स्क्वायर सॉल्व कर दिया, ये गया 16 4 पर, क्या गया 9 × 16 × 4 64, अब 10 की पावर, ये -2 पर जाएगा +2, और -3 तो आ गया 10 की पावर -1।
वैल्यू सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 64 आता है हमारे पास 576, 10 की पावर 1 है तो यहाँ लगा देता हूँ मैं पॉइंट न्यूटन, और डायरेक्शन थे इसकी अलोंग AD। अब ऐसे ही हम निकालते हैं, बाकी फोर्सेस निकाल देते हैं। तो हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q4 बाय Q2 जो कि हमारी डायगनली लग रही थी, Q2 यानी डायगनली लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। BD का स्क्वायर हमें आ ही चुका था 0.08, तो लगा देते हैं फॉर्मूला फिर से, F2 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 Q4 और अपॉन में BD का स्क्वायर और अलोंग BD क्लियर, या BD बड़ी उस पर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चार्ज 16 इंटू 10 टू द पावर -6 16 इंटू 10 टू द पावर -6, वैल्यू आई थी इसकी 0.08 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए इसको निकालते हैं वैल्यू, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 16, 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं पहले, 10 की पावर एक तरफ लिख देंगे, -12 -6 -12 और 3 फिर से वही -3, इसका स्क्वायर आ जाएगा 8 इंटू 8, सॉरी स्क्वायर था ना यहाँ पर ऑलरेडी, ये स्क्वायर में हमने निकाल चुके थे, तो ये आ गया हमारे पास 0.08, इसकी वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व कर देते हैं, 8 से जाएगा 2 पर, ये फिर से -1 वैल्यू जाएगी 10 की पावर -1, 2 इंटू 16 32 इंटू 9, तो ये 32 इंटू 9 आता है वैल्यू 288, और एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये पॉइंट जाएगा हमारा F2 अलोंग BD, ठीक है। अब ऐसे ही निकाल देते हैं हम F3, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q3, F3 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन हमारी CD का स्क्वायर अलोंग CD। चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 16 इंटू 10 टू द पावर -6 16 इंटू 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस हमारा 0.2 का स्क्वायर अलोंग CD, ठीक है। ये वाला हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं F1 में, तो आंसर वही आएगा जो F1 का था, 576 यानी 57.6 न्यूटन, और अलोंग बट डायरेक्शन हो जाएगी हमारी CD। F3 हो गया। अब हमारा वहाँ पे निकल रहा था एक F डैश जो था, इसमें लगाएंगे हम पैरेललोग्राम लो, बट एंगल क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो एंगल हो जाएगा हमारा, तो थीटा इक्वल टू हो गया 90, तो F डैश इक्वल टू, यहाँ पैरेललोग्राम लो लगा देते हैं हम, क्या आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर टू F1 F2 cos 90 0, तो आगे हमारे पास सिंपली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इधर, F डैश बराबर F1 है हमारे पास 57.6 स्क्वायर प्लस 57.6 स्क्वायर, 57.6 हमारा स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर रूट से, तो आएगा 57.6, अंदर बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2, आ गया 57.6 √2। वैल्यू पुट कर देते हैं, √2 की वैल्यू पता है हमें 1.414, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 81.5 न्यूटन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, जो हमारी F2 की अलोंग F2। अब हम निकालते हैं टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स है उसे हम मान लेते हैं FT, वो किस किस के बराबर, एक तो इस डायरेक्शन में F2 अप्लाई हो रहा है, साथ साथ हमारा हो रहा है F डैश F2, क्लियर। F2 हम निकाल चुके हैं, कितना आया था वो 28.8, F डैश जस्ट अभी निकला है 81.5, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्शन आएगी हमारी 110.3
न्यूटन। और ये जो नेट डायरेक्शन है ये जा रही है हमारी अलोंग बी डी प्रोड्यूस, तो हमने बी डी को इंक्रीज़ किया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो चुका है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। बाकी न्यूमेरिकल्स आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लें। थैंक यू।